सो टुडेज आज के जो सेशन में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर स्किल क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक और एडवांस कंप्यूटर स्किल में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या मेरा बच्चा रेडी है कंप्यूटर सीखने के लिए। कभी कभी हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अब मैं सिखाऊं इसे या ना सिखाऊं, क्या ये रेडी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि कैसे आप इनिशिएट कर सकते हो टाइपिंग अपने बच्चों के साथ। 2 एक्टिविटीज़ करेंगे हम माउस स्किल्स के लिए, फिर हम 1 एक्टिविटी MS एक्सेल में करेंगे, और देन आई विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स विच वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग वेरी सून। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। सो जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो हमें किस किस काम में हेल्प करेंगी हमारे बच्चे को। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, स्पेशली ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सप्रेशन की। उन्हें पता होता है व्हाट दे आर फीलिंग, उन्हें पता होता है कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, क्योंकि वर्बल एक्सप्रेशन उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन के साथ। तो एक अगर हम उनको टाइपिंग की स्किल दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू यूजिंग कंप्यूटर और थ्रू यूजिंग द मोबाइल और यूजिंग द टैब। तो उससे एक हमने टाइपिंग उनको सिखा दी, तो मेरे बच्चा अगर उसको वर्बली एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो टाइप करके अपनी बात बता सकता है। तो सबसे बड़ा एसेट है कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन में उनको हेल्प कर सकती है। कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स जो हैं, वो लिटरेसी, जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं वो लिटरेसी में, रीडिंग राइटिंग में भी बहुत हेल्प कर सकती है। रीडिंग, कई बच्चे जो हैं वो बुक में रीड करना पसंद नहीं करते, लेकिन दे विल लाइक टू रीड एंड टाइप ऑन द कंप्यूटर। वो उसके साथ ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। तो हम एक स्किल दे रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी लिटरेसी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनके साथ चैलेंज आता है कि वो राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते, या उनकी कुछ ऐसे ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर इश्यूज होते हैं जिसके कारण वो पेन होल्डिंग या ये वाली चीज़ नहीं कर पाते, बट दे कैन डू द टाइपिंग। तो वहां पर भी ऑल्टरनेट टाइपिंग, जब ऑल्टरनेट राइटिंग बोलते हैं हम इसे। टाइपिंग इज वन वे ऑफ राइटिंग, बट इट इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग। जैसे ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन होता है, जैसे ऑल्टरनेट अदर थिंग्स होती है, वैसे ही राइटिंग का जो ऑल्टरनेट है वो है टाइपिंग। तो अगर हम अपने बच्चे को टाइपिंग सिखा देते हैं, और आज की जो अभी जहाँ हम 21st सेंचुरी में अगर बात करें, तो आज की डेट में हम में से बहुत कम लोग होंगे जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइटिंग यूज करते होंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन इन टाइपिंग। तो वो एक स्किल हम अपने बच्चे को दे रहे हैं जिसके थ्रू वो राइटिंग, ऑल्टरनेट राइटिंग का एक हम उसे ऑप्शन दे रहे हैं कंप्यूटर स्किल सिखाने से। फाइन मोटर, because when you are handling a mouse, right, this thing is moving, so you are working on the fingers and this part, and this is all part of fine motor skill. So you are, when the child is using the mouse, then indirectly the fine motor skills पर भी काम हो रहा है उस टाइम पर जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। और जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारी फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं टाइपिंग में, सो इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो अ फाइन मोटर स्किल। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इधर उधर उधर इधर भागते रहेंगे, लेकिन जब वो कंप्यूटर पर या टैब पे बैठते हैं तो इतनी अटेंशन होती है कि हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि ये वही वाला बच्चा है जो सारे दिन दौड़ रहा था और इसके आगे ऐसे बैठा है जहां पर बिल्कुल अटेंशन दे रहा है। तो बजाय मतलब अगर हम उसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें, टाइम
टाइम पूरा डिफाइंड रखें, स्ट्रक्चर तरीके में अगर हम अपने बच्चे को कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है उसकी अटेंशन और फोकस एक्टिविटीज करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में कंप्यूटर स्किल्स को यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर स्किल्स एज अ वोकेशन, मोस्टली तो हम कंप्यूटर स्किल कराते हैं कि वोकेशनल कुछ ऐड हो जाएगा मेरे बच्चे के पास। एक वही रीजन नहीं है, मैंने आपको बहुत सारे रीजन बताए कंप्यूटर स्किल सीखने के। तो कंप्यूटर स्किल एज अ वोकेशन इज वन ऑफ द रीजन कि हमें अपने बच्चों को कंप्यूटर स्किल सिखानी चाहिए। Some children they love the sound of keyboard and they love the mouse movements and also उनकी जो कुछ सेंसरी नीड्स होती है वो भी पूरी हो जाती है कहीं कहीं पर। बट ऑलवेज रिमेंबर कंप्यूटर स्किल्स का मतलब है स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड, टाइम बाउंड एक्टिविटीज। इट इज नॉट कि मेरा बच्चा सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर बैठा रहेगा। कल को मतलब ऐसा ना हो ना कि वंदना मैम ने तो बोला था कंप्यूटर से सारी चीजों पर काम हो जाता है तो चलो भैया तुम सुबह से शाम तक कंप्यूटर करो। नहीं, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इट हैज टू बी टाइम बाउंड। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारे बच्चे को बहुत सारी हेल्प मिल रही है कंप्यूटर स्किल से। बहुत सारी स्किल एरियाज पर हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, माउस का यूज़, कीबोर्ड का यूज़ करके हम अपने बहुत सारे जो बच्चे के स्ट्रेंथ्स पर काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि क्या फ़ायदा होता है। नाउ लेट्स गो टू ये शायद इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, I'll just read it for everyone। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली जो 7-8 साल 6-7 साल के बच्चे रहते हैं उनके साथ या कुछ बड़े बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या मेरा बच्चा कंप्यूटर स्किल्स के लिए रेडी है, क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। तो मुझे ये मेरा अपना व्यू है जो मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों के साथ काम करने के बाद कि बच्चे को कंप्यूटर सीखने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उसकी पॉइंटिंग होना ज़रूरी है, ये वाली फिंगर यूज़ करके वो मतलब मैंने बोला H करो, A करो, B करो तो वो कर पाए, राइट। ये फिंगर यूज़ करके वो पॉइंटिंग इज़ वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट फॉर दैट। एक उसका स्कैनिंग, मैंने अगर ABC में से बोला रैंडमली लेट्स राइट योर नेम SAKSHAM सक्षम। So what I am giving, my child should be able to scan, उसका जो विजुअल जो उसका विजुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इतना होना चाहिए कि वो उसे स्कैन करके ढूंढ पाए SA की, राइट। तो विजुअल परसेप्शन, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये वाली जो स्किल्स होती हैं अगर हम शुरू से इन पर काम करेंगे, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर, इवन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, these skills are very very important skills। then अगर हम टाइपिंग करा रहे हैं, बच्चे से टाइपिंग करा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइपिंग में ना हम क्या कराएंगे, अल्फ़ाबेट्स कराएंगे या वर्ड्स कराएंगे या कुछ, मतलब जो भी होगा वो लिटरेसी से रिलेटेड होगा। तो अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड अल्फ़ाबेट की आइडेंटिफिकेशन और रैंडम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to Z, जो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आया है कि ये चीज़ें अगर हो जाती है तो बच्चा फिर आगे कर पाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, वो हाथ पकड़ के A B ये सब कराने में रह जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे को भी A to Z नहीं आता। टाइपिंग करने के लिए वो A to Z आइडेंटिफिकेशन एंड रैंडम स्कैनिंग ऑफ A to Z, that is something I think that it is important। Numbers 0 to 9 same। और अगर कीबोर्ड में आप देखेंगे ना तो कीबोर्ड में
अप डाउन, लेफ्ट और राइट। और माउस में भी, माउस स्किल के लिए भी लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ। तो कुछ डायरेक्शनल स्किल्स हैं ये, जो कि अगर हम बचपन से ही छोटे से ही काम करेंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये 4 चीजें ये अगर आएगी तो उससे क्या, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आती तो बच्चा सीखेगा नहीं, सीखेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम इन स्किल्स पर पहले से काम करके फिर उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अब माउस इधर ले जाओ, अब माउस उधर ले जाओ, अब माउस ऊपर ले जाओ, अब नीचे ले जाओ, तो वो जल्दी हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम होगा, एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा बच्चे का। सिटिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, दौड़ते भागते कंप्यूटर करना इज़ वेरी मच बहुत मुश्किल है, तो थोड़ी 5 मिनट से 10 मिनट की सीटिंग जरूरी है, जो लगा हमें। और मेनली यही स्किल्स हैं जो हमें चाहिए, और थोड़ा सा बिहेवियर मैनेजमेंट, जिसमें कि हम ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा हर रोज ही स्क्रीन तोड़ रहा है या हर रोज ही हमारी फाइट्स हो रही हैं वो कंप्यूटर के लिए, तो वो वाला जो बिहेवियर मैनेजमेंट है दैट इज वो 5 मिनट सीटिंग में ही आ जाएगा आपका। अगर 5 मिनट की सीटिंग भी तभी आएगी क्योंकि जब वो बच्चा खुशी खुशी काम करेगा, विदाउट एंजाइटी, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। ये छोटी छोटी सी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है बिफोर और व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर। आप साथ साथ इस पर भी काम कर सकते हैं और अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अगर ये फाउंडेशन स्किल स्ट्रांग होंगी तो कंप्यूटर सीखना और कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इट विल मेक योर वर्क इजी फॉर यू। ओके, तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब कंप्यूटर स्किल्स, आप में से कुछ के बच्चे बड़े हैं, 14-15 ईयर्स के हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं। तो कंप्यूटर स्किल्स में ना आई हैव ट्राइड कि मैंने कोशिश की है कि हम एक स्ट्रक्चर अगर हम प्रॉपरली बना देंगे, इज इट विजिबल नाउ? अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देते हैं उस प्रोग्राम को, अगर हमें पता होता है ना, जैसे हमें राइटिंग, जैसे हम जब बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं तो हमें पता होता है पहले ABC सिखानी है, फिर CBC वर्ड सिखाने हैं, फिर साइट वर्ड सिखाने हैं, फिर सेंटेंस रीडिंग सिखानी है। इसी तरह से अगर हमारे पास कंप्यूटर स्किल का भी एक स्ट्रक्चर होता है तो हमें पता होता है कि अभी हम कहाँ पर हैं और अभी हम नेक्स्ट स्किल कौन सी करें, है ना। तो इसलिए हमने एक हायरार्की बनाने की कोशिश की है कंप्यूटर स्किल्स की। 1 मिनट मैं इसको बड़ा कर दूं। बड़ा हो नहीं रहा। तो उसमें आपकी कंप्यूटर स्किल में सबसे पहले तो प्री कंप्यूटर स्किल्स आ गई। प्री कंप्यूटर स्किल मतलब वो स्किल जो भी हमने बात की, जिसके बारे में हमने ये बात किया कि आपके बच्चे को ABC आना, 1 2 3 आना, 5 से 10 मिनट की सिटिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई आपकी प्री रिक्विजिट्स। ओके, इसी तरह से आपकी आएंगी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में आता है टाइपिंग, माउस स्किल्स और जनरल अवेयरनेस अबाउट कंप्यूटर्स। ओके, तो कंप्यूटर स्किल्स से पहले आ गई प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स में आ गया प्री कंप्यूटर स्किल्स जो हमने अभी बात की, अल्फाबेट्स, नंबर, सिटिंग टॉलरेंस, बिहेवियर एंड डायरेक्शनल, लेफ्ट राइट अप डाउन। देन हमारा आ गया बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में आ गया हमारा मेन बेसिक थिंग, फाउंडेशन जो आप बोलो, टाइपिंग, माउस एंड
जनरल अवेयरनेस कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये आईपैड है, ये फ़ोन है, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, मॉनिटर और यूपीएस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो पता होना, ऑन ऑफ करना, सिंपल जो चीज़ें होती हैं वो जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हमारा एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। एडवांस कंप्यूटर स्किल्स में हम बच्चों के साथ शुरू करते हैं एमएस ऑफिस। अब हम थोड़ा थोड़ा उनको और आगे ले जा रहे हैं। उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ईमेल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड वेबसाइट्स को खोलना, उन पर उनको ब्राउज करना, ये सब वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट एंड ईमेल कम्युनिकेशन आ गया आपका एडवांस स्किल्स में। उसके बाद अभी मेरा बच्चा एडवांस स्किल्स, अगर मेरा बच्चा इसमें हम जो मैं कोशिश की है कि और सिंपल करने के लिए जो एडवांस स्किल्स में भी दो लेवल करने की कोशिश की है। एक तो कि मेरा बच्चा एमएस वर्ड में जाता है, टाइपिंग कर लेता है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स टाइप कर लेगा, 1 पेज दिया 1 पेज टाइप कर लेगा, डाटा एंट्री में छोटे डाटा एंट्री कर लेगा, सिंपल फॉर्मूला लगा लेगा, सिंपल फॉर्मूला, ओके। एंड एमएस पावर पॉइंट में छोटी छोटी अपनी इंडिपेंडेंटली स्लाइड बना देता है वो। सेकंड इज जहां पर मेरा बच्चा बुलेट्स, नंबर्स, हेडर, फुटर, एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड भी सीखेगा। 2 पार्ट में करने से क्या होता है, पहले मैं एक चीज तो पक्का कर दूं, एडवांस अगर मैंने इकट्ठा ही बता दिया, हेडर फुटर भी बता दिया, पेज नंबर भी बता दिया, बहुत सारी चीजें अगर मैंने उसको एकदम से बता दी, तो ना तो वो जो बेसिक्स हैं वो एमएस वर्ड के ना वो कंप्लीट हो पाएंगे और ना ही हमारे एडवांस वाली को सीख पाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसे ही एमएस एक्सेल में शुरू में मैंने सम और प्रोडक्ट और छोटे छोटे फार्मूला बता दिए जो सिंपल फार्मूला है। अब मैक्रोज आएंगे, फॉर्मेटिंग आएगी, जो कि एडवांस पार्ट हो गया, वो हम सेकंड पार्ट में उसको कर देंगे। सिमिलरली पावर पॉइंट में एनिमेशंस हो गई, वीडियो, ऑडियो, तो वैसे डिवाइड करने से क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और उस स्ट्रक्चर से बच्चे के लिए भी इजी हो जाता है और हमारे लिए भी इजी हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलें। तो ये हो गई एडवांस स्किल्स। एडवांस स्किल्स के बाद आ गई प्री प्रोफेशनल। प्री प्रोफेशनल मतलब बिफोर प्रोफेशनल। अब इसमें एडवांस कंप्यूटिंग तो आई, एडवांस एमएस ऑफिस तो आया ही आया, जिसमें रिज्यूमे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग ये सब आ गया। इसके साथ साथ हम डिजाइनिंग, ऑटोकैड और कोई फोटोशॉप, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना। धीरे धीरे अब हम उनको, अगर मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर वो कर पा रहा है, तो मैं अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग और प्रोग्रामिंग की ओर लेकर जाऊंगी, केवल प्री प्रोफेशनल वाले। उसके बाद प्रोफेशनल आ गया। प्रोफेशनल इज लाइक वेब डिजाइनिंग, वो फिर पूरा प्रोफेशनल लेवल की हो गई। शुरू में तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी हम प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे। तो डिजाइनिंग, अच्छे प्रोफेशनल लेवल डिजाइनिंग, देन प्रोग्रामिंग, जिससे वो कुछ बना सके, इस लेवल की प्रोग्रामिंग। टेस्टिंग अगर दे रहे हैं तो अगर किसी ने उनको टेस्टिंग की जॉब दी तो वो टेस्टिंग कर पाए, उसके लिए रेडी करना इस प्रोफेशनल। तो हमने ये हायरार्की बनाने की कोशिश की, ये एक हायरार्की निकल कर आई जब सोचा। और ये आई थिंक एज पर मी एज अ पेरेंट एंड एज पर मी एज अ टीचर, इससे मेरा काम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मैं अपने बच्चे को ये सिखाऊंगी, इसके बाद मैं अपने बच्चे को ये सिखाऊंगी। अभी मेरा बच्चा बेसिक पर है, अभी मेरे बच्चे को प्रोफेशनल के लिए, प्री प्रोफेशनल के लिए ये सब चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ से स्ट्रक्चर लेने से, हायरार्की देने से ये क्लियर हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, आप सेम हायरार्की फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी हायरार्की थोड़ी कस्टमाइज बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये इसके लिए, आप अपने बच्चे के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद आता है, ये मैंने बताई दिया आपको, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में आपकी आ गई बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टाइपिंग, माउस स्किल्स, एमएस पेंट। एमएस पेंट एक्चुअली इज पार्ट ऑफ माउस स्किल्स, मैंने थोड़ा अलग लिख दिया उसको। माउस एमएस पेंट इज अ वेरी गुड टूल टू इंट्रोड्यूस माउस स्किल्स एक्चुअली। तो एमएस पेंट, गेम्स एंड फन एक्टिविटीज, ये हमारी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में आ गया। फिर हमारा आ गया एडवांस कंप्यूटर स्किल्स, जो अभी हमने डिस्कस किया है। एडवांस कंप्यूटर स्किल्स में आ गया हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल कम्युनिकेशन। डेस्कटॉप ये होता है, ये वाले आइकन्स होते हैं, ये आइकन का ये वाला सिंबल होता है, मुझे कैसे खोलना है कोई भी सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, दैट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देन एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये भी मैंने 2 पार्ट्स आपको बताए। सेम, पहले एक स्टेज करेंगे फिर हम दूसरा स्टेज करेंगे, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं प्रोफेशनल और प्री प्रोफेशनल के हायरार्की में नहीं जा रही हूँ। विल टॉक ओनली अबाउट बेसिक एंड एडवांस टुडे। अब आपको, अगर आपने अभी टाइपिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, अगर आप बेसिक लेवल पर हो, जहाँ पर आप सोच रहे हो कि मेरे बेटे को अल्फ़ाबेट्स तो आ गए, मेरे बच्चे को नंबर्स आ गए, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं उसके पास, अब मैं उसको टाइपिंग कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, तो दीज आर सम टिप्स विच आई टोल्ड यू कि आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स। तो टिप्स ये है कि आप स्टार्ट कीजिए अल्फ़ाबेट्स के साथ, अल्फ़ाबेट से फिर नेम। अल्फ़ाबेट्स जब आप करा रहे हैं उसी में ही नाम कराइए, अपना नाम टाइप करने में बच्चे को बहुत खुशी होती है। जब आप उसको बोलोगे, साइट वर्ड्स हमारे बच्चों के पास होते हैं क्योंकि उनकी बॉटल पर, बैग पर, हर जगह तो उनका नाम लिखा होता है। तो रैंडमली अगर अल्फ़ाबेट्स आप करा रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे उसका नाम टाइप कराइए। नाम टाइप करने से एक तो उसको अपना नाम टाइप करना आ जाएगा, दूसरा उसको इंटरेस्ट आएगा और उसका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है, ओ मैंने अपना नाम टाइप करना सीख लिया, वाह ये मेरा नाम है ना, वो वाली जो चीज होती है, वो वाली जो फीलिंग आती है ना, दैट इज अ बिग रीइंफोर्सर। अगर आप अल्फ़ाबेट्स हो गए तो आप उसको सीबीसी वर्ड्स कराइए, स्पेस बार और एंटर की भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए अब इस टाइम पर। फिर सेंटेंसेस पर लेकर जाएंगे, फिर पैराग्राफ्स एंड हैंड पोजीशंस। धीरे धीरे हम इस तरह से टाइपिंग के लिए काम करते हैं। उसके बाद आता है, आज मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, अब ये छोटी सी टिप्स हैं जो कि आपकी जो टाइपिंग का जो काम है उसको और इंटरेस्टिंग बना सकती हैं और उस टाइपिंग के थ्रू आपके बच्चे की लर्निंग को भी बूस्ट कर सकती है। तो बूस्ट करने के लिए कोशिश कीजिए, अगर आप अपने बच्चे को अगर आप अपनी जो टाइपिंग की जो एक्टिविटी है उसको उसकी लिटरेसी स्किल से कंबाइन कर सके। तो अगर मेरा बच्चा छोटा है, वो अभी उसको ना क्लास में, उसे स्कूल में सीवीसी वर्ड सिखा रहे हैं, वही सीवीसी वर्ड अगर मैं टाइपिंग में भी करूँगी तो एक उसकी लिटरेसी स्किल्स पर तो काम होगा ही होगा, उसको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि स्कूल में मैम भी वही करा रही है और हम टाइपिंग भी वही कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है, वो मैथ साइंस कुछ पढ़ रहा है अभी, तो आप उसके साइंस के चैप्टर्स, और वो टाइपिंग जानता है, साइंस से ही रिलेटेड या उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोई चीज टाइप कराओगे, कोई भी पैराग्राफ टाइप कराओगे तो लिटरेसी पर तो काम होगा ही होगा। अगर आप लैंग्वेज पर काम कर रहे हो तो आप पिक्चर रीडिंग कराइए बच्चे के साथ। आपने बॉय की पिक्चर दिखाई, उसके नीचे साइट वर्ड भी है बॉय, तो आप लैंग्वेज पर भी काम कर रहे हो, बच्चे के लैंग्वेज भी हो गई, टाइपिंग भी हो गई। इसी तरह से दूसरी टिप ये है कि आप, जो मैं शुरू से बोल रही हूँ, रूटीन रखिए, शेड्यूल रखिए, फिक्स्ड रखिए।
ये कंप्यूटर टाइम है, ये कंप्यूटर टाइम पर ही कंप्यूटर करेंगे, ये तुम्हारा गेम टाइम है, इसी टाइम पर हम गेम खेलेंगे। इस तरह से अगर आप शेड्यूलिंग कर दोगे, उसके शेड्यूल में रूटीन में डाल दोगे, देन इट विल गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। देन क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट बाय प्रैक्टिस। ऐसी अगर आपका बच्चा, अगर आप चाह रहे हो कि वो मीनिंगफुली सीखे, वो अच्छे अटेंशन और फोकस के साथ सीखे, तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर पर बैठता है और वो गूगल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसे यूट्यूब चलाना है, उसे गूगल चलाना है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दीजिए उस टाइम पर। वो डिस्ट्रैक्शन शुरू से ही, उसके आने से पहले ही आपका इंटरनेट बंद होगा। इंटरनेट आज नहीं चल रहा है, कंप्यूटर क्लास में इंटरनेट नहीं चलेगा। दैट आई डू विद माई स्टूडेंट्स। I intentionally keep internet when I don't need internet in my class. I intentionally keep it off, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो डिस्ट्रैक्शन होता है। सो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस अगर करने पड़े वो करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। एक दिन में मेरा बच्चा बहुत अच्छी टाइपिंग एक दिन में नहीं सीख सकता, उसे टाइम लगेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे जहाँ जो भी हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस किया हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, हर बच्चे की अपनी एक स्पीड होती है, हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। सो गो विद योर चाइल्ड, डोंट हरी, डोंट रश। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एंड टेक द क्वेश्चंस एट द एंड। अगर आपके बच्चे को टाइम लगता है सीखने में, आपके बच्चे अभी उसकी जो फाउंडेशन स्किल्स है उस पर काम करने की ज़रूरत है, गिव देम देयर टाइम। अगर आपका बच्चा जल्दी सीख रहा है, देन मूव। अगर आपको लगता है मैंने जो सिखाया था, तो हर बच्चे की अपनी स्पीड होगी। कोई बच्चा जल्दी करेगा, कोई बच्चा थोड़ा धीरे करेगा, कोई बच्चा और टाइम लेगा। तो हम अपने बच्चे की स्पीड के हिसाब से चलेंगे। मेक श्योर दे आर कंफर्टेबल एंड दे एंजॉय। अगर हम फोर्सफुली कोई भी चीज़ कराते हैं, इट इज़ नॉट अ लर्निंग। लेट्स मेक इट फन, लेट्स मेक इट good learning experience and make the child comfortable enough to learn. Provide a reward system. प्रेज कीजिए अगर उसने बहुत अच्छा कुछ काम किया है, उस आपके हिसाब से अच्छा नहीं, आपके बच्चे के हिसाब से अच्छा। मैंने बच्चे को बोला कि तुम्हें स्टैंडिंग लाइन बनानी है, मान लो उसने थोड़ी ऐसी ऐसी भी बना दी जो परफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन उसने अपनी पूरा 100% दिया उसने। दैट इज समथिंग ही हैज डन गुड। आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए, और अगर प्रिंट लेकर उसमें लगा के सबको दिखा भी सकते हो कितना अच्छा काम किया, दैट काइंड ऑफ रिवॉर्ड अगर आप शुरू से ही करोगे, देन इट इज गोइंग टू बी रीइंफोर्सर। मैं एडिबल रीइंफोर्सर ज़्यादा यूज़ करने के फेवर में नहीं हूँ, दैट इज़ अप टू यू। बट social praise, appreciating the child, telling them you are doing such a good job, this is something you can reward। आप उसके प्रिंट्स लगा के उसके कबर्ड पे लगा दीजिए, उसके रूम में लगा दीजिए, उसके कार्ड जो उसने बनाया उसको प्रिंट करके उसका ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। ऐसा करके you can reward, still you can reward, okay? And be consistent. If you are doing it, if you are working on any skill, not even a computer skill, any skill, if you are working with your child, the basic rule is mantra, we call it, be consistent and be patient, and that is very very much important. That is very important. Consistency, patience, it plays a big role in achieving anything. सो ये कुछ टिप्स हैं टाइपिंग के लिए। अब हम कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे। तो आज तो मैं करके दिखाऊंगी आपको, आज मैं करके दिखाऊंगी। जब हम क्लास में करते हैं तो आई शेयर इट लाइक
I share it with the parents and then we do it together. आज मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ. So let me stop sharing the screen. And these kind of worksheets or these kinds of templates we may create for our children to make the things fun and good learning experience. So this is a PowerPoint. It is an interactive PowerPoint which one of the teacher has created, and we do. Can you see this food recipes? Okay, so it is a fun activity, and basically which I was telling you that literacy skills should be combined with the computer skills. That is that one example of that, and one example of making another example of this activity is like the learning is fun, and we are working here. We are going to drag and drop, and drag and drop is a mouse skill फॉर द मीडियम लेवल लर्नर जिनको थोड़ा माउस तो आता है लेकिन पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं आता, तो उनके लिए एक लर्निंग स्किल है जिसमें वो ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे. एक लिटरेसी स्किल है जिसमें वो सीखेंगे कि अगर कुछ बर्गर बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, उसमें क्या क्या डलता है. ये एक लैंग्वेज एक्टिविटी भी हो सकती है, ये लिटरेसी एक्टिविटी भी हो सकती है, ये फन एक्टिविटी भी हो सकती है अगर आपको बच्चे को फूड में बहुत इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ ये एक कंप्यूटर स्किल एक्टिविटी तो है ही. तो आई विल गो थ्रू दिस. तो यहाँ पर देखिए ये हमने बनाया है बर्गर. अब आपने बोला कि अच्छा अब आप आज हम एक फन एक्टिविटी करने वाले हैं. आप अपने माउस से वो सारे फूड आइटम्स इस साइड लेकर आओगे जो इस बर्गर में यूज होते हैं. ओके, सो वी आर ड्रैगिंग. आप देखो यहाँ पर कितनी माउस स्किल यूज हो रही है. मैं यहाँ पर गई, मेरा माउस यहाँ पर गया, फिर मैंने लेफ्ट क्लिक किया और फिर मैंने इसको ड्रैग और ड्रॉप किया. टमाटोज लैंग्वेज पे भी काम हो रहा है. ओके, we add tomatoes to our burger, then we add celery to our burger. Okay, some people can use meat. I don't do. I can put some cheese in my burger. चीज नहीं लगाते ना, मेरा बर्गर गंदा बनता है. सॉल्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको. तो आपने देखा ये एक फन एक्टिविटी है जहां पर हम माउस स्किल्स पर काम कर रहे हैं. माउस की अच्छी खासी स्किल यूज हो रही है. पहले आप उस पर जाते हो, वहां पर जाते हो, फिर लेफ्ट क्लिक करते हो, फिर उसको ड्रैग करते हो एंड यू आर ड्रॉपिंग इट. सो यू आर वर्किंग ऑन द माउस स्किल इन अ फन वे. अब अगर आप यहीं पर अपने बच्चे को बोलते कि यहाँ मैंने एक शेप बना दी है या कुछ बना दिया है, इसे उठाओ, यहाँ पर ड्रॉप करो, यहाँ उठाओ, मे भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता. अभी तो बर्गर है, बर्गर में क्या क्या डालते हैं. मेक इट इंटरैक्टिव, मेक इट फन, मेक इट एनिमेटेड. अच्छा बर्गर में क्या क्या डालते हैं तुम बताओ, फिर मम्मा बताएंगी. मेक इट टू वे कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कंप्यूटर स्किल सब पर एक साथ काम कर सकते हो. तो इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे अब ये पिज़्ज़ा आ गया. पिज़्ज़ा में क्या क्या डालते हैं, पिज़्ज़ा बेस हो गया, मोज़रेला हो गया, पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स. अच्छा आप कौन सी टॉपिंग खाओगे, टोमेटो डाल दें, कैप्सिकम डाल दें. इस तरह से बात करते करते और हम माउस स्किल्स पर काम कर रहे हैं. So these kind of worksheets we create for our children, for our students, to make the activities fun, to make it more interactive and simultaneously working on the skills. ये not even in the computer class, ये कहीं कोई भी टीचर भी यूज करके आराम से माउस स्किल्स सिखा सकते हैं अपने. आप थोड़ा सा मेहनत लगेगी ऐसी वर्कशीट्स क्रिएट करने के लिए एक बार, but then you are all set with lot of fun.
बच्चों को बहुत मजा आया जब हमने जितनी बार ये एक्टिविटी की, जितने सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ की, दे जस्ट एंजॉयड दिस एक्टिविटी। दूसरा मैंने बताया था कि एम एस पेंट इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर माउस स्किल्स। अब शुरू शुरू में अगर आपका बच्चा बिल्कुल बिगिनर्स है, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर है, तो हम केवल क्लिक करना सिखा रहे हैं, क्लिक करना। जब हम केवल क्लिक करना सिखा रहे हैं, उसका एक मैं आपको डेमो एक्टिविटी करके दिखाती हूँ, जिसमें हम केवल क्लिक करना सिखाएंगे बच्चे को। तो मोस्टली हम कैसे करते हैं, शेयर कर दूँ मैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि शेप्स बना दी, ये शेप्स पहले से ही बना के रख दी, 2 शेप्स बना दी बस। हाँ, हमने पहले से ही शेप बना दी, ये सर्कल और ट्रायंगल, और अब मैंने केवल अपने बच्चे को क्लिक करना सिखाना है, ओनली क्लिक। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से बोला अच्छा इस सर्कल में ना रेड कलर करते हैं, ये भी मैंने किया, यहाँ से गए और ये ले लिया। अब यहाँ आकर मैंने छोड़ दिया और अब बोला चलो क्लिक करो, क्लिक। तो जब भी उसने क्लिक किया, आई मेक अ साउंड, क्लिक। जैसे ही बच्चा प्रेस किया, आई मेक अ साउंड फ्रॉम माई माउथ, आई वर्बलाइज इट, क्लिक। ओ वाओ, रेड हो गया, बहुत जोर से, बहुत अच्छे से, विद अ स्माइल, वाओ ये तो रेड हो गया। ऐसे ही फिर हमने येलो, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारे कलर चेंज करते रहे। तो वो जब कलर चेंज होते हैं, दे लाइक इट, दे रियली इंजॉय इट। ऐसे ही ट्रायंगल में आपने पूछा, आपने कलर पूछा कौन सा कलर करें, बच्चे बताते हैं कि ये वाला कलर करो, फिर उस कलर पे गए, फिर उनको लगता है कि हमारे कहने से काम हो रहा है। व्हेन यू आस्क देम इसमें मैं कौन सा कलर करूं, कौन सी शेप बनाऊं, और अभी केवल क्लिक सिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके बोलेंगे चलो क्लिक करें, चलो क्लिक करें। और इनिशियली मे बी सम प्रॉम्प्ट विल बी नीडेड एंड देन भी अपना प्रॉम्प्ट हटा लेते हैं, और जैसे ही वो क्लिक करे, क्लिक क्लिक, तो वो उससे उसको आगे, अच्छा मैंने जब प्रेस किया, दैट इज कॉल्ड क्लिक। धीरे धीरे हम क्लिक बोलना बंद कर देंगे, नहीं तो वो क्लिक क्लिक बोलना शुरू हो जाए। 2-4 बार करके जब मेरा बच्चा माउस पर जाके करने लग गया, फिर हमने क्लिक कम कर दिया, आवाज़ अपनी धीरे कर दी और वो क्लिक हटा दिया। ऐसे करते करते बच्चे एंजॉय करते हैं इस तरह की माउस है। क्लिक सिखाया, फिर पहले लेफ्ट क्लिक सिखा दिया, फिर हमने माउस को मूव करना सिखाया, रेड कलर पर जाएंगे, ग्रीन कलर पर जाएंगे, सर्कल के ऊपर जाएंगे। इस तरह से दे लर्न द मूवमेंट्स ऑफ माउस। तो ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ, बहुत सारे गेम हैं इंटरनेट पर जिनके थ्रू हम करा सकते हैं। आई एम शेयरिंग 2 एक्टिविटीज़ टुडे। ये तो हो गई आपकी माउस की एक्टिविटीज़ इन अ फन वे। ओके, तो ये तो अपनी बेसिक कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ हो गई है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है हमें, एडवांस एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। एडवांस कंप्यूटर स्किल में हमें ही डर लगता है कि हम कैसे, हमारे बच्चे कैसे करेंगे, लेकिन वो अच्छे से कर लेते हैं। जबकि अगर उसको भी हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएं, थोड़ा सा इनोवेटिव बनाएं, और लाइफ स्किल्स, क्योंकि बड़े मोस्टली जो बच्चे होंगे 12 प्लस एडवांस स्किल्स करेंगे, they also need life skills. And if you will just think about, most of the life skills in today's world are through technology. Most of the life skill, be it shopping, be it cooking, be it anything, shopping, billing, ये सब कुछ, most of the चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है।
तो अगर मेरा बच्चा टेक्नोलॉजी सीख रहा है तो वो एक लाइफ स्किल तो सीख ही रहा है उसके साथ साथ। बैंकिंग, बैंक से पैसे निकालना डालना, अब कौन बैंक जाता है, एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। शॉपिंग, बाइंग, ऑर्डरिंग फूड, सब कुछ तो आज टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। उसके लिए भी मेरे बच्चे को टाइपिंग, सर्च करना, ये सब तो सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो ढेर लग जाएगा घर में। एक ही जैसी चीज आती है, बार 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 आ रही है और हम पे हमारे सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया, ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे, आज एक छोटी सी फन एक्टिविटी करेंगे एक्सेल, एक्सेल में डाटा एंट्री की। तो यू कैन सी मी, ये मेरे पास एक मिनट में अपना ये बैकग्राउंड हटा दूं, इसके बिना दिखेगा नहीं। ये मेरे पास एक बास्केट है, ठीक है, दिस इज माई शॉपिंग बास्केट। ये मेरे बास्केट है जिसको मेरी शॉपिंग बास्केट है। इस बास्केट में मेरे पास वन अलग अलग चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं जो हम अभी शॉपिंग करके आए हैं। हम मार्केट गए थे, वहां से हम ये 4-5 चीजें खरीद कर आए हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टीच माई सन कि वो इस डाटा एंट्री सीखे। लेकिन अगर मैंने उसको बोला आओ एक्सेल करें, आओ बैठो, ये मैं दे रही हूँ तुम्हें टेबल, ये बनाओ, ये सैलरी है, ये सैलरी है, ये एम्प्लॉय नेम है, नहीं आएगा शुरू में इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अभी मैंने बोला हम ये 5 चीजें खरीद के लाए हैं, ये मैंने एक, मेरी भी शॉपिंग बास्केट है। अब क्या करो, आप इसमें से एक एक चीज निकालोगे, एक एक चीज निकालोगे, उसका लेबल पढ़ोगे, उसकी प्राइस पढ़ोगे, एमआरपी देखोगे, और वो हम डाटा एंट्री करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटी वी डू। तो अभी मैंने ये बास्केट अपने राइट साइड में रख दी। अब मैं एक्सेल खोलूंगी और फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। Can I ask for a question? Can we take the questions after this activity? Okay, okay. So अभी मैंने ये बास्केट दे दी। अब यहाँ पर मैंने ना, शुरू में मैं ये लिख कर दे देती हूँ, बाद में बच्चा ये अपने आप सीख जाता है। मैंने उसको लिख कर दे दिया, सीरियल नंबर। आई विल ओनली टेक 2 आइटम्स, बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं बचा है, या एक ही आइटम लूंगी। तो आई गो टू माई बास्केट। अभी मैं शेयर करूँ स्क्रीन, मैंने शेयर नहीं की ना। ओके, तो मैंने ये लिख कर दे दिया अभी शुरुआत में, बाद में बच्चे खुद से लिखते हैं, ठीक है, बाद में बच्चा खुद बिल बनाता है। अब उसने एक आइटम उठाया, इस पे लिखा है आलू भुजिया नंबर 1। नंबर 1, इसमें जो लिखा था वो टाइप किया, आलू भुजिया। फिर उसका प्राइस देखा, उसका प्राइस है 5 रुपीज, 5 रुपीज। और इसको हमने फिनिश बास्केट में रख दिया, दैट इज ऑन माई लेफ्ट साइड। एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, जब वो आ जाएगा उनको सीखना। अब मैंने दूसरा आइटम उठाया, दिस इज पार्ले जी, ओके, 2 पार्ले जी, एंड प्राइस इज 5 रुपीज, ओके, ठीक है।
आज मैं सारे आइटम्स नहीं ले रही हूँ। अब मैंने बोला कि चलो टोटल करेंगे, कितना टोटल हुआ। तो हमने एक आलू भुजिया और एक पार्ले जी लिया, उसका टोटल निकालना है। और यहाँ से मैंने धीरे धीरे करके अपने बच्चे को फॉर्मूला लगाना सिखाया। ये धीरे धीरे मतलब डेमो सेशन, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट धीरे धीरे हम सम पर आते हैं। उससे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि एडिशन, टोटल मतलब एडिशन, सो वी हैव टू ऐड के लिए सम, ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द लाइफ स्किल प्लस कंप्यूटर स्किल एक्टिविटी दैट कैन बी डन विद योर चाइल्ड। एंड आप क्या कर सकते हो, जो मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, कि जब भी आपके घर में ग्रोसरी आती है, उस ग्रोसरी में से 5 to, डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड सिटिंग, 5 से 10 चीज़ें एक ट्रे में डाल के उसे दीजिए और बोलिए इसकी लिस्ट बनाओ तुम एक्सेल में। अगर आप महीने में एक बार आपकी ग्रोसरी आ रही है, आप महीना में एक बार भी बिल बना रहे हो, कभी कभी 2 बार आती है, जितनी बार आप बिल बना रहे हो उतनी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आप कंप्यूटर स्किल्स पर तो काम कर ही रहे हो, आप लाइफ स्किल पर भी काम कर रहे हो। और बिलिंग ऐसे ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाएगा करते करते ही। तो इस तरह से हम कंप्यूटर स्किल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो बिफोर आई गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन, आई विल इंट्रोड्यूस टू द course we are offering. ठीक है, तो ये तो आज की हमारा टेक अवे था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम एट सनराइज लर्निंग, हम मतलब वी एट सनराइज लर्निंग नोएडा आर इंट्रोड्यूसिंग हमारे जो क्योंकि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, दे आर डूइंग गुड एंड वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन क्लासेस एंड they are doing good with computer skills. So we are planning to introduce 2 courses. One is basic skill program course and the other is advanced skill computer course. And these courses are for the students who are non-sunrisers and who are outreach students, जो हमारे पास आकर नहीं सीख सकते हैं, सेंटर में आकर, यहाँ स्कूल में आकर उनके लिए मुश्किल है सीखना। उनके लिए हम ये दोनों ऑनलाइन कोर्सेज हैं। पहले हमने फिजिकल प्लान किया था। अगर आप फिजिकल में इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं, हमारे पास क्वेरी भेज सकते हैं, वी विल थिंक अबाउट इट। तो अभी जो 2 कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम एंड अदर इज एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम। लेट मी गो थ्रू। तो जो बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा वो मैंने जो आपको भी स्किल्स बताई है, ये वाली बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टाइपिंग, माउस स्किल्स, MS पेंट, गेम एंड फन एक्टिविटीज, उसमें ये सब होगा, जो कि अभी 3 मंथ्स का भी हमने सोचा है। तो 2 प्रोग्राम है, बेसिक कंप्यूटर एंड एडवांस कंप्यूटर। इसमें ड्यूरेशन होगी 3 मंथ्स की। फी स्ट्रक्चर इज 3500 पर मंथ। Then the classes for basic computer class will be done every Monday and Wednesday at 4 o'clock. 4 to 4:45 is the class timings. What I usually do whenever I take a class, मैं 30 to 35 मिनट्स बच्चों के साथ काम करती हूँ। मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो भी मैं कंप्यूटर हो, रेगुलेशन हो, कोई भी क्लास में करती हूँ, 30 मिनट्स के करीब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ। 10 से 15 मिनट पेरेंट्स के साथ टिप्स, ट्रिक्स, हाउ टू डू, इस पर काम करते हैं, सो दैट what my belief is, or what Sunrise Learning's believe. The Sunrise Learning believe in parent empowerment. Once the parent is educated, then the child is educated. That is what we think.
दैट इज व्हाट वी थिंक। सो हमारा मेन यही रहता है कि हम पेरेंट को भी सिखा दें। अगर ऑनलाइन क्लास है तो इट इज़ अ गुड चांस फॉर द पेरेंट, वो सामने ही होते हैं, बच्चे के साथ ही होते हैं, तो वो सीख लेते हैं उस टाइम पे। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा उसमें। दिस इज हाँ, it will be done every Monday and Wednesday from 4 to 4:45, and the starting date, I think I have shared. Starting date for this computer class is 26th September, and we have limited seats. Because लिमिटेड सीट्स रहेंगी, क्योंकि एक ग्रुप जो रहेगा वो एक छोटे ग्रुप में काम करेंगे, तो we will have limited seats. So how the classes will be done, we have a portal. Sunrise Learning Noida has a portal. We have a portal that is called Admingle. So what you have to do, you need to go through the portal. There you will see the course of basic computer class, and you can enroll. You will see the total amount for 3 months, but you have to pay in installments. Monthly. It will be a monthly payment. So 3,500 per month will be the fees for this, and 26 September is the commencement date, and these are the skills which we will be covering in this basic skill program. The other program is advanced computer skills. That is for this program, I will be doing an assessment. For basic program, I don't need to parents will be doing the assessment, and then they will decide ki basic karna hai. But for the advanced program, I will do a basic assessment of the child. For that, you can let me know at 10 minutes to 15 minutes basic assessment will be done. Okay, and the advanced course will be for 6 to 9 months. It will be from basic, we will try to cover की typing और basic mouse skills 3 महीना 3 months में आ जाए। 3 months का कोर्स है बेसिक, एडवांस इज 6 months। 3 months में तो एक MS वर्ड भी मतलब इतना टाइम चाहिए। एंड इट कैन, अगर आपको लगता है कि अभी और करना है तो 6 महीना तो है ही है, वी कैन हैव 6 to 9 months का ड्यूरेशन फॉर दैट कोर्स। एंड एडवांस कोर्स में विल टेक अ टेस्ट एट द एंड, और उस टेस्ट के बेसिस पे अ सर्टिफिकेट कैन बी प्रोवाइडेड कि हाँ हमने एडवांस कोर्स पूरा कर लिया, स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड। फॉर बेसिक देयर विल बी नो। एडवांस कोर्स की फीस रहेगी 4,500 पर मंथ। इट विल बी डन ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडे एंड थर्सडे 4 to 4:45, 4 बजे से 4 to 4:45 PM, एंड अगेन दिस विल बी ऑन द पोर्टल। अभी ये कोर्स मैंने पोर्टल पर डाला नहीं है, एडेड बाय टुडे इटसेल्फ। वो हम पोर्टल पर कोर्स डाल देंगे, और पोर्टल से ही फीस जितना भी कम्युनिकेशन होगा, फी पेमेंट्स एंड एवरीथिंग विल बी डन थ्रू द पोर्टल। जैसे आज हमारी क्लास है, तो आपको क्लास के बाद इमीडिएटली आफ्टर 15 मिनट्स रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर योर रिवीजन। तो you can go through the recordings n number of times, but I want 100% attendance in the live class. Recording तो आप देखोगे, लेकिन लाइव में तो मैं सामने ही रहूंगी ना, तो we can interact more. तो what I want कि रिवीजन के लिए आप वीडियोस देखो, ट्रेनिंग वीडियोस विल बी अवेलेबल, बट लाइव क्लास में I would prefer कि अटेंडेंस पूरी रहे, सो दैट बच्चों के साथ मेरा जो बॉन्ड है वो अच्छे से बन जाए। राइट, ठीक है, ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। द व्हाट्सएप नंबर फॉर द क्वेरीज विल बी शेयर्ड, इट विल बी शेयर्ड। यू कैन जो व्हाट्सएप नंबर पर आपने वेबिनार के लिए किया था, और जो फ्लायर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरी भी भेज सकते हो।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है पोर्टल से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप वो फ्लायर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक